सोचिए, एक ऐसा वकील जिसके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, एक चमचमाती फरारी, और वो अचानक सब कुछ छोड़ दे। ऐसा क्यों करेगा कोई? रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी इसी की कहानी है। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो मानो अपनी जिंदगी को बदलने का एक गाइड है। तो चलिए, इस कहानी में छिपे उन राज को जानते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है जूलियन मैंटल से। अब ये कोई मामूली वकील नहीं थे, नहीं, ये तो कानून की दुनिया के सुपरस्टार थे। मतलब अपने काम में एकदम टॉप पर। ये जो लाइनें हैं ना, ये जूलियन के डेस्क पर हमेशा रखी रहती थीं और ये उनकी सोच को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। जीतो, बस जीतो, चाहे जैसे भी। उनके लिए हार नाम की कोई चीज थी ही नहीं। इट वॉज जस्ट नॉट एन ऑप्शन। बाहर से देखने पर तो जूलियन की जिंदगी परफेक्ट थी। जबरदस्त वकील, लाखों की कमाई, आलीशान बंगला, प्राइवेट जेट और हाँ, वो उनकी लाल फरारी। मतलब सब कुछ था। लेकिन इस सब के पीछे एक दूसरी ही कहानी चल रही थी। शादी टूट चुकी थी, अंदर से एकदम खोखलापन था, और हाल ये था कि 53 की उम्र में वो 70 के लगते थे। और फिर एक दिन भरे कोर्टरूम में केस के बीचों बीच वो जमीन पर गिर पड़े। एक जबरदस्त हार्ट अटैक। ये बस एक हार्ट अटैक नहीं था, ये एक वेकअप कॉल थी। एक ऐसी घंटी जिसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उस हार्ट अटैक के बाद जूलियन जैसे हवा में गायब हो गए। पूरे 3 साल तक किसी को उनकी कोई खबर नहीं थी। और फिर जब वो वापस आए तो लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कहाँ वो थके हारे, तनाव में डूबे जूलियन, और कहाँ ये बिल्कुल बदला हुआ इंसान। चेहरे पर चमक, सुकून और गजब की शांति। मतलब ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था इन 3 सालों में? ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका राज छिपा था हिमालय की ऊंचाइयों में। वहां उन्हें मिले सिवाना के कुछ रहस्यमयी साधु, जिन्होंने उन्हें एक बहुत ही अजीब सी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसमें जिंदगी के सारे राज छिपे थे। तो अब जरा उस कहानी की कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा बगीचा है, एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ। और उस खूबसूरत बगीचे के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंचा लाल रंग का लाइट हाउस खड़ा है, कोई 6 मंजिल ऊंचा। तभी अचानक उस लाइट हाउस का भारी सा दरवाजा एक आवाज के साथ खुलता है, और उसमें से एक एक जापानी सूमो पहलवान बाहर निकलता है। पर ये कोई आम पहलवान नहीं है, ये 9 फुट लंबा और लगभग 900 पाउंड का है। और कहानी यहीं पर और भी अजीब हो जाती है। वो सूमो पहलवान लगभग नग्न है, सिवाय एक गुलाबी रंग की तार की केबल के जो उसने पहनी हुई है। तो ये पहलवान बगीचे में घूम ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक चमकती हुई सोने की स्टॉपवॉच पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और जैसे ही वो उसे पहनता है, धड़ाम, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो ज्यादा देर बेहोश नहीं रहता। पास में ही खिले पीले गुलाबों की हल्की हल्की खुशबू मानो उसे धीरे से जगा देती है। पहलवान उठता है, और जो नज़ारा उसके सामने है वो हैरान कर देने वाला है। एक लंबा सा रास्ता जो लाखों चमकते हीरों से बना है, और बस वो उस रास्ते पर चल देता है, एक ऐसे सफर पर जो उसे सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाए। अब ये कहानी सुनने में तो बड़ी अजीब है ना? एक बगीचा, लाइट हाउस, सुमो पहलवान, लेकिन इसके हर हिस्से का एक गहरा मतलब है। तो चलिए, एक एक करके इन प्रतीकों के राज खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बगीचे और लाइट हाउस से। तो सबसे पहले आता है बगीचा। ये बगीचा और कुछ नहीं, हमारा मन है, बिल्कुल एक बगीचे की तरह। अगर इसकी देखभाल करेंगे, इसमें अच्छे विचार डालेंगे, तो ये खिलेगा। और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया, चिंता और नेगेटिविटी की खरपतवार को उगने दिया, तो ये बंजर हो जाएगा। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे दिमाग में हर रोज लगभग 60,000 विचार आते हैं। पर असली चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनमें से 95% विचार वही पुराने होते हैं जो कल भी थे। हम एक ही तरह की बातें बार बार सोचते रहते हैं। इसीलिए अपने मन के बगीचे का ध्यान रखना, उसमें नए और अच्छे बीज बोना इतना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं उस लाइट हाउस की। लाइट हाउस है हमारी जिंदगी का मकसद, हमारा लक्ष्य, जिसे धर्म भी कहा गया है। जैसे एक लाइट हाउस अंधेरे में जहाज को रास्ता दिखाता है, वैसे ही एक साफ मकसद हमें जिंदगी की मुश्किलों में भटकने से बचाता है। ये हमें सही रास्ते पर रखता है। ठीक है, तो बगीचा हो गया हमारा मन और लाइट हाउस हमारा मकसद। पर उस विशाल सूमो पहलवान का क्या?
चलिए अब उसके पीछे छिपे राज को समझते हैं। वो सूमो पहलवान काइजेन का प्रतीक है। काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार खुद को बेहतर बनाना। मतलब कभी भी सीखना और खुद पर काम करना बंद न करें, चाहे वो दिमाग हो, शरीर हो या हमारी आत्मा हो। और वो अजीब सी गुलाबी केबल, वो है अनुशासन की शक्ति, सेल्फ कंट्रोल। सोचिए, एक मजबूत केबल कैसे बनती है? कई पतले पतले तारों को एक साथ जोड़कर। बिल्कुल वैसे ही रोज अनुशासन के छोटे छोटे काम करके हम एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति बना सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस सोने की स्टॉपवॉच और उन पीले गुलाबों की। इनका क्या मतलब है? वो सोने की स्टॉपवॉच एक सीधी और गहरी बात कहती है, समय सबसे कीमती चीज है। ये एक ऐसी दौलत है जो खर्च होने के बाद कभी वापस नहीं आती। जिसने अपने समय को संभालना सीख लिया, उसने समझो अपनी जिंदगी को संभाल लिया। और वो गुलाब, वो हमें दूसरों की सेवा करना सिखाते हैं। ये चीनी कहावत कितनी खूबसूरत है, गुलाब देने वाले हाथ में थोड़ी सी खुशबू रह जाती है। मतलब जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका असर हमारी अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है, हमारी जिंदगी भी महक उठती है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हीरो से बना रास्ता। वो हीरो का रास्ता हमें सिखाता है, आज में जीना, इस पल में जीना। असल खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस सफर का मजा लेने में है। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में, छोटी छोटी खुशियों में ही असली हीरे छिपे हैं। तो जूलियन की कहानी और ये 7 सबक हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। हमारा मन एक बगीचा है। हर दिन हम उसमें कुछ ना कुछ बोते हैं, कभी चिंता के बीज तो कभी खुशी के फूल। सवाल ये नहीं है कि बगीचे में कुछ उगेगा या नहीं, क्योंकि उगेगा तो जरूर। असली सवाल ये है कि हम आज अपने मन के बगीचे में क्या बोना चाहते हैं, क्योंकि जो भी बोया जाएगा वही हमारी दुनिया बनाएगा।